आज सबसे पहले तो प्यारे बाबा हमें नशा चढ़ाते हैं कि तुम ही होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चे हो, और हैं होलीएस्ट और हाईएस्ट हम। तो बाबा कहते कि सिर्फ वर्तमान स्वरूप को देखते हैं ना, तो कभी कभी बच्चों में उतना स्वमान नहीं रहता। तो कोई तुलना की बात नहीं है कि औरों से अच्छे हो या ऐसे हो, कोई अभिमान की बात नहीं है। लेकिन बाबा कहते रियलाइज़ तो करना ही चाहिए कि हम हैं विशेष, होलीएस्ट और हाईएस्ट है। बाबा कहते हाईएस्ट में जब हम सारे चक्र में देखते हैं तो सबसे श्रेष्ठ स्थिति और पद हम बच्चों का ही रहता है। सिर्फ पद के आधार से भी नहीं, स्थिति के आधार से भी हम बच्चे ही सबसे ऊंचे रहते हैं। बाबा कहते आओ पहले अनादि काल में देखते हैं। जैसे जैसे बाबा हमें यात्रा कराते हैं, हमें भी देखना होता है। जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि कल क्या मिला, कल संबंध में कितने अच्छे थे, भूल जाते हैं, बस आज, है ना। जैसे दुनिया में भी क्या कहते हैं आजकल कि कल इतने वर्ष अच्छे बीते, आज ये भूल गए। आज खाली आज की कहते हैं कि ये 5 दिन से ऐसा चल रहा है, 10 दिन से ऐसे कर रहे हो, है ना। तो बाबा कहते हैं ये तो हमारी स्मृति इतनी शॉर्ट लिव्ड है कि हम क्या करते हैं, 10 दिन 12 दिन से कोई नई बात हो जाए तो पुरानी भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष में कितने हाईएस्ट और होलीएस्ट रहे वो बच्चे भूल गए, सब खा पी के हजम कर दिया, है ना। तो बाबा स्मृति दिलाते हैं कि याद करो अनादि काल में जब परमधाम में थे तो सबसे नज़दीक कौन बैठे थे, हम बच्चे, और सबसे ऊंची स्थिति में भी हम ही थे। उसके बाद आदि काल में जब हम सतयुग में आए तो बाबा कहते सतयुग में भी सिर्फ ये नहीं कि हम देवता पद में थे, पर विचार करो कि वो जो काल है, जब आदि काल में हम आते हैं तो सबसे श्रेष्ठ समय है ना। मुझे एक बार ऐसे ही बात कर रहे थे मैं और भाई, तो मैंने कहा कि दुनिया में कहते राजा बनना, लेकिन मुझे फ्रैंकली पूछो तो मैं इस कलयुग में तो राजा नहीं बनना चाहूँगी, है ना। क्योंकि प्रजा ऐसी हो और फिर इतना मुश्किल हो मैनेजमेंट, तो कौन बनना चाहेगा ऐसे कलयुग में राजा, है ना। अभी भी आप देखो, भले कोई, है ना, राज सत्ता नहीं है, लेकिन प्रजातंत्र में भी आज कोई प्रधानमंत्री है, कोई है, तो आज क्या है, सर पे तलवार ही लटक रही है, इतनी सारी बातें हो जाती हैं। अभी आप देखो कि नई नई बीमारियां, नया नया कुछ, कोई दुर्घटनाएं, कुछ ना कुछ होते रहते हैं। तो ऐसे में जो राज सत्ता में है उनको तो मुसीबत ही रहती है कोई, है ना, उसमें कोई अच्छी बात तो होती नहीं। तो बाबा कहते हैं कि एक तो तुम्हारा पद ऊंचा होता है, लेकिन तुम विचार करके देखो कि तुम्हारा पद ऊंचा किन के बीच है। तुम राजा भी बनते हो तो किन के, देवताओं के, देव आत्माओं के ऊपर राज करते हो, है ना। तो विचार करो कितना हमारा स्थिति और स्थान और पद कितना ऊंचा है। तो बाबा कहते काल की भी सोचो कि आदि काल में कितनी सुंदर सृष्टि, सतो प्रधान सृष्टि में तुम कितने ऊंचे पद पर रहते हो, और स्थिति भी तुम्हारी सतो प्रधान होती। तो ये भी बाबा कहते विचार करो हाईएस्ट की लाइन में कितनी ऊंची बात। फिर बाबा कहते मध्य काल में भी आओ तो तुम्हारा जैसे विधिवत पूजन होता
और भावना से होता है ना। आज भी देवताओं के प्रति जो भावना रखते हैं, बाबा कहते भले ही कोई साधु गुरु के प्रति भी कई बार मंदिर बना देते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन वो भावना और वो विधिवत हर कर्म का पूजन, बाबा कहते सिर्फ पूजन नहीं होता, हर कर्म का पूजन होता है। आप देवताओं के मंदिरों में देखो क्या होता है, हर कर्म का पूजन, उनका सोना, उठना, स्नान करना, भोग स्वीकार करना, यात्रा करना, सबका पूजन होता है। तो किसका पूजन है वो? हम बच्चों का। स्वमान रहता है इतना कि ये हमारा पूजन हो रहा है। हाँ, इतनी भावना से किस किस को रहता है? हाथ उठाना, यहाँ इतना स्वमान रहता है। हाँ, बाकी किसी को नहीं रहता। हाँ, हम देवताओं का पूजन कर रहे हैं, है ना। एक बार मुझे एक माता ने कहा कि दिवाली पे मैं लक्ष्मी जी के लिए उपवास करती हूँ। तो मैंने कहा लक्ष्मी जी अपने लिए उपवास करेंगी तो कैसे चलेगा। तो उसका उपवास उस दिन छुड़ाया, दीपावली के दिन उसको मैंने कहा लक्ष्मी जी आज भोग खा के जाएंगे, आज और उपवास नहीं होगा, है ना। तो कितना भी सुनते हैं, लेकिन वो जो बाबा कहते स्मृति का दीपक जगता नहीं है, तो जगाओ उसे। बाबा कहते स्वमान में स्थित हो जाओ कि वो जो पूजन गायन मध्य काल से होता है वो हम आत्माओं का होता है। एक्चुअली पहले जब लक्ष्मी जी की पूजा करते थे, इट वाज अ डिफरेंट उससे करते थे, मतलब माइंडसेट के साथ। हाँ हाँ हाँ। माइंडसेट से। अब जब लक्ष्मी का वो देखते हैं, देन we feel that it's after हाँ coming to Gyan. हाँ This is what we were and this is what we are going to become. हाँ, लेकिन फिर पूजा तो नहीं करेंगे ना। हाँ पूजा नहीं, अब वो different mindset when we see the image, हाँ, तब देखते हैं तो वो स्मृति आती है। राइट राइट, है ना। अगर वो आता है तो अच्छा है, लेकिन अगर अभी भी वो पूजा और वो चलती है, देखो कई बार ऐसा भी होता है कि मानो परिस्थिति ऐसे, कोई हाथ जोड़ रहा है तो आप, वो एक डिसरिस्पेक्ट की तरह लगता है कि हम हाथ ना जोड़े, तो ठीक है, वो कोई कुछ जाता नहीं है उसमें हाथ जोड़ देने में, तो वो हम हाथ जोड़ देते हैं। लेकिन दिल से जो अंदर की चीज़ है वो परिवर्तन हो गई है और जानते हैं कि ये तो हमारा ही स्वरूप है ना। तो बाबा कहते ये भी मध्य काल से जो भी पूजन गायन, वो भी भावना से, विधि पूर्वक और हर कर्म का, वो हम बच्चों का ही होता है। और फिर बाबा कहते अंत में भी ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाली आत्मा हम हैं, है ना। और फिर बाबा कहते हाईएस्ट तो है ही, अब होलीएस्ट भी हम हैं। और बाबा कहते होली भी बहुत आत्माएं रहती हैं। आप देखो हर धर्म में प्योरिटी का कहीं ना कहीं महत्व होता है। हर धर्म में किसी न किसी प्रकार से प्योरिटी को, कम से कम धर्म पिताएं और धर्म के जो सत्ता वाले होते हैं वो तो किसी न किसी प्रकार से प्योरिटी को ऑब्जर्व करते हैं, है ना। जैसे आप क्रिश्चियनिटी में भी देखो तो ब्रह्मचर्य है, नन्स बनते हैं, वो रहते हैं, है ना। तो हर धर्म में किसी न किसी प्रकार से प्योरिटी को ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन बाबा कहते तुम्हारी जो प्योरिटी है, तुम्हारी जो होली अवस्था है, वर्तमान संगम युग में भी, और जब तुम देवता होते हो, पवित्र देवता, तो तुम्हारी पवित्रता में और अन्यों की पवित्रता में बहुत अंतर है ना। क्योंकि हमारी जो पवित्रता है, बाबा कहते हम संपूर्ण पवित्र बनते हैं। देवता जब होते तब भी संपूर्ण पवित्र हैं और अभी वर्तमान भी संपूर्ण पवित्र बनते। अब संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा आज हमें देते हैं कि स्वप्न में भी कोई अपवित्रता मन बुद्धि को टच ना करे। स्वप्न में भी कोई अपवित्रता मन बुद्धि को टच ना करे। अब मन अपवित्रता माना कोई भी विकार,
चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी विकारी संकल्प, स्वप्न मन बुद्धि को भी टच ना करे। अब बाबा कहते कि चाहे ही आज वर्तमान पवित्रता की धारणा नंबरवार होती है ना, कोई 100% मन बुद्धि को बिल्कुल टच ना करे अपवित्रता, ऐसी अवस्था किसी की है? इतनों में एक भी नहीं है। हाँ, तो बाबा कहते चलो अभी नहीं भी है मानो, लेकिन लक्ष्य तो है ना। देखो अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये सब ठगी चोरी लक्ष्य तो है ना, कहेंगे हाँ हाँ लक्ष्य है ना, लेकिन ये बहुत चेक करने की चीज़ है, लक्ष्य है ना। क्योंकि जब हम कहते हैं हमारा लक्ष्य है, तो हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। जैसे मैंने एक बार एक बच्चे को कहा कि पास होना है आपको, तो कहता हाँ। तो मैंने कहा कुछ भी कर रहे हो उसके लिए? कहता है नहीं, है ना। तो मैंने कहा माना होना नहीं है। तो ये भी हमें समझना होता है कि कई बार हम कह देते हैं कि ठीक है आज नहीं है, एक्सेप्टेड, लक्ष्य है, हाँ लक्ष्य है। ये भी एक तरह से हम कई बार बिना सच्चाई के कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक चेक करें कि सच में ऑनेस्टी से मेरा लक्ष्य है संपूर्ण पवित्रता का। अभी हाथ नहीं उठवाऊंगी क्योंकि सब एक दूसरे को देख के उठा देते हैं ना कि यहाँ तो इज्जत बच जाए, बाकी का देखा जाएगा, है ना। लेकिन बात ये है कि जब डीपली चेक करेंगे ना, तो कई बार लक्ष्य नहीं होता। कई बार सोचते हैं कि ठीक है चलता है, होता है, जो आज बाबा कहते हैं, है ना, कि कई सोचते हैं चलता है, ऐसे ही होता है, इतना पवित्र कौन बना है, या कहेंगे कि मनसा में तो कोई देख नहीं पाता, बाहर तो कुछ करते नहीं ना ऐसा, तो फिर चलता है। लेकिन बाबा कहते ऐसे चलाने वाले बाबा को नहीं चला रहे, खुद चलते चलाते त्रेता युग में जाके बैठ जाएंगे, है ना, सूर्यवंशी और नहीं बन पाएंगे। इसीलिए प्योरिटी के लक्ष्य को बहुत चेक करना है कि सच में संपूर्ण पवित्रता का लक्ष्य रखकर चल रहे हैं। हाँ, और ये जो अपनी चेकिंग है वो करें, क्योंकि लक्ष्य से लक्षण आते। अगर लक्ष्य नहीं होगा तो कभी भी नहीं होगा। और मेरा ये अनुभव है कि अगर लक्ष्य होता है ना, तो बाबा ने कहा कि बहुत सहज है संपूर्ण पवित्रता हमारे लिए, क्योंकि हिम्मत बच्चों की है और सर्वशक्तिवान बाप की मदद है। और सर्वशक्तिवान बाप की जहाँ मदद है वहाँ कुछ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन वो मदद भी हम ले कैसे पाते हैं? हिम्मत के आधार से। और हिम्मत कब होगी? जब क्लियर लक्ष्य होगा, है ना। तो हिम्मत दिखाते हैं पवित्रता की। हाँ, कई कहते हैं कि मुझे छुड़ा दो, मुझे निकाल दो, नहीं। चाहे मनसा की अपवित्रता है, वाचा की है, कर्मणा की है, तन मन धन की जो भी अपवित्रता है, उसमें आपको हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, छोटे छोटे कदम तो उठाने पड़ेंगे। अगर कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो बाबा मदद कैसे करेंगे? और सारा खेल पवित्रता का ही है और कुछ नहीं है। आज हम साधारण हैं, वो भी पवित्रता का इंडेक्स कम है इसीलिए, और कल देवता बनेंगे, वो भी प्योरिटी की ही बात है। और बाबा हमें पवित्रता की पूरी समझ देते हैं, इसलिए लक्ष्य को बहुत चेक करना है। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि ये जो हाईएस्ट और होलीएस्ट बनते हैं, खासकर होलीएस्ट, है ना, तो बाबा कहते तुम्हारी तरह पवित्र कोई नहीं बनता पूरे चक्र में, तुम ही संपूर्ण पवित्र बनते हो।
तो तुम्हारे पास ऐसी कौन सी विधि है पवित्र बनने की जो किसी के पास नहीं है? किस आधार से तुम संपूर्ण पवित्र बनते हो? तो बाबा कहते होली मनाने से, सच्ची होली मनाने से तुम संपूर्ण पवित्र बनते हो। और ये जो सच्ची होली है ये एक हम बच्चे ही मनाते हैं, इसलिए हम ही संपूर्ण पवित्र बन सकते हैं। बनते हैं यानी वो फिर अपने पुरुषार्थ पर है। सच्ची होली में बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा रंग क्या लगाना है? बाबा के संग का रंग, है ना, बाबा के संग का रंग। और बाबा कहते सिर्फ कंपेनियन नहीं बनाओ बाबा को, बाबा के साथ कंबाइंड रहे सदा, ऐसा संग का रंग हमें लगाना है कि हम सदा कंबाइंड रहें। और बाबा कहते एलोन नहीं रहना। आजकल क्या है, लोनलीनेस है ना। मुझे याद है एक बार एक भाई आया था तो मुझे कहता कि मेरी बहुत स्मोकिंग की आदत है। तो मैंने उसको कहा कि स्मोकिंग की आदत थोड़ा बताओ आप, क्या जो भी उसके प्रति शेयर करना चाहते हो। तो कहते कि मैं 9 बजे रात को जैसे टीवी देखने लगता हूँ तो मैं स्मोक करने लगता हूँ। अब स्मोक करता हूँ 1 से 2, 4, 6, 10, 1 बजे 2 बजे तक रात को मैं स्मोक करता चला जाता हूँ और इतनी मुझे आदत हो गई है कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने कहा कि आप तो परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, घर में पत्नी है, सबके सामने स्मोक करते हैं। तो मुझे कहते कि नहीं, मैं जैसे 8 बजे खाना खा लेते हैं, हम डिनर कर लेते हैं, फिर मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे जहाँ टीवी है और ऊपर पत्नी बच्चे रहते हैं, तो मैं नीचे अकेला बैठे बैठे स्मोक करता रहता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि आपकी प्रॉब्लम का बहुत सिंपल सल्यूशन है, आप अकेले नहीं रहेंगे, आप नीचे नहीं आएंगे। 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद आप ऊपर ही रहेंगे। तो कहता टीवी, मैंने कहा उसको ऊपर शिफ्ट कराएंगे और ऊपर ही रहेंगे और ऊपर रहकर आप वहीं पर सबके सामने रहेंगे और सामने रहेंगे तो आपके व्यसन भी छूट जाएंगे। कहते हैं हाँ, मैं बच्चों के सामने तो स्मोक नहीं करता। तो मैंने कहा वो बच्चे ही सेफ्टी बनेंगे, आप उन्हीं के सामने ही रहें, आपको नहीं अकेले रहना है। तो कहते इतना सिंपल तो नहीं हो सकता, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत तकलीफ़ है। मैंने कहा अगर आप इतना कर लेंगे तो आप बच जाएंगे। तो उसने रियली ये किया और इस छोटी सी विधि से उसकी स्मोकिंग छूटी, है ना। तो बाबा भी कहते हैं कि ये जो कंबाइंड रहना, ये कंबाइंड रहना, अलोन ना रहना, क्योंकि आजकल हम कंपेनियन भी किसको बनाते हैं? हाँ, जो पार्टनर इन क्राइम बने, है ना तो हमारे कंपेनियन वही होते हैं ना जिनके विकारों का इंडेक्स हमारे विकारों से मिलता है। दुनिया में कहते हैं ना, इनके साथ मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती। कौन सी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती? है ना, उन विकारों की फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती। तो विकारों की फ्रीक्वेंसी जहाँ मिलती है, हम कहते हैं ये हमारे एक्यूरेट कंपेनियन है, इनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। क्यों? क्योंकि इक्वली विकारी हैं, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों सेम है ना। तो चक्कर यही है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए जैसे दुनिया में हम कंपेनियन ढूंढते हैं तो ऐसे को ढूंढते हैं जो एकदम हमारे जैसा विकारी हो, क्योंकि हम अपने विकारों के कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, है ना। जैसे इक्वली आलसी दो जुट जाएं, बहुत खुश होते हैं, है ना। हाँ, इक्वली ऐसे यही चलता है दुनिया में। एक्यूरेट जो ये कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती, वो यही होता है। कहते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट बट दे ओनली अट्रैक्ट, दे डोंट स्टे टुगेदर, है ना। सब जो स्टे टुगेदर है वो एक सेम टाइप के एक साथ रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें परिवर्तन होना है, तो तुम्हें कंपेनियन किससे बनाना है? जिसके संग का रंग तुम्हें लगाना है।
है ना। और फिर बाबा कहते हैं कि संग का रंग भी कंपेनियन समझने से भी कई बार लगता नहीं है, क्योंकि कंपेनियन समझते हैं फिर उसमें भी अपना अलग हो जाते हैं। तो बाबा कहते कंबाइंड रहो बाबा के साथ, और कंबाइंड रहना बहुत अच्छी विधि है। अगर हमेशा सोचेंगे ना मैं बाप के साथ कंबाइंड हूँ, तो बाबा की नज़र, बाबा की प्रेजेंस, बाबा की दृष्टि अपने ऊपर सदा अनुभव करेंगे, तो अपने आप ही जो बातें श्रीमत प्रमाण नहीं है उनसे छूटते जाएंगे। और बाबा कौन है? पवित्रता का सागर है। तो जो भी पवित्र नहीं है, जो भी पतित है, वो अपने आप ही जैसे छूटता चला जाता है ना। तो इसका हमें बहुत अटेंशन रखना है। ये बहुत अच्छी विधि बाबा कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कंबाइंड रहेंगे कैसे? जब हम बार बार स्मृति में लाएंगे, है ना, कि मैं और बाप कंबाइंड है, इसका अभ्यास करेंगे। कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास करते करते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, है ना। आप कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास करते हैं? मैं बाबा के साथ हूँ, ये अभ्यास करते हैं। बाबा और मैं इकट्ठे हैं। फिर बीच बीच में बाबा छूट जाता है ना। फिर उसको चेक करना पड़ता है कि मैं तो एक बार, मैं हमेशा बताती हूँ ना, एक बार एक वीसी थे एक यूनिवर्सिटी के, उनसे मिलने गई, तो पूरे रास्ते बाबा को लेके गई, है ना, समझा समझा के कि आप बोल देना, मुझे तो इतना पता नहीं है, पहली बार सेवा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। और जब मैं वहाँ वेटिंग एरिया में बैठी थी, तो अंदर जब बुलाया गया तो बाबा को छोड़ दी बाहर और अंदर चली गई, है ना। और जब अंदर बैठ गई जाके, तो मुझे याद आया, अरे बाबा को तो लेके ही नहीं आई, है ना। फिर मैं अपने अंदर सोच रही हूँ कि अभी इसको क्या कहूँ कि जाके बाहर बुला के लाती हूँ। तो वो सामने बैठे थे, तो मैंने कहा उनको कि हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। फिर मैंने बाबा को बुलाया और फिर बिठाया, है ना। तो फिर बाबा डिड द टॉकिंग, है ना। तो ये जो कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास है, शुरू शुरू में तो बहुत किया, अभी तो थोड़ा नेचुरल भी हो गया है, लेकिन ये अभ्यास करना पड़ता है। तो बाबा को बिना बिठाते हैं? बगल में बगल में बिठाते, या वैसे भी आप अपने साथ भी, है ना। बाबा मेरे यहाँ, जैसे यहाँ है ना, या भ्रिकुटी में भी है, मैं बाबा के साथ हूँ, कई भी विधि से कर सकते हैं। लेकिन साथ में भी बिठाना इज़ गुड, है ना। वो कंपेनियन स्वरूप होता है, लेकिन फिर भी वो भी अच्छा काम करता है। तो बाबा कहते हैं कि ये अभ्यास करते करते जैसे स्मृति स्वरूप हो जाए, और जब स्मृति स्वरूप हो जाते हैं तो फिर हमेशा ऐसा अनुभव होगा कि बाबा साथ में, बाबा देख रहा है, बाबा बता रहा है, और बाबा की श्रीमत सदा जैसे बुद्धि में आती रहेगी, कभी भी भूलेगी नहीं, है ना। लेकिन ये जो अभ्यास है ये करना पड़ता है। और फिर बाबा हमें कहते कि अब जब हम ये जो होलीएस्ट और हाईएस्ट बनने की यात्रा में रहते हैं, तो बहुत इजी विधि है, संग का रंग लगाएंगे तो बन जाएंगे पवित्र। लेकिन इसमें विघ्न कहाँ आते हैं? जहाँ पर हमारे आलस्य, अलबेलेपन और पुराने स्वभाव संस्कार एक्टिव हो जाते हैं, है ना। लेकिन हमारे पुराने स्वभाव संस्कार जो हैं वो एक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि हम उनको मेरा कहते हैं, है ना। सारा चक्कर क्या है? मेरा। तो कहते हैं मैं क्रोधी हूँ, मेरे में आलस है ना। तो आपने उस संस्कार को मेरा मेरा करके गले लगाया हुआ है, तो अपना काम तो करेगा ना। तो मैंने एक बार एक ब्लॉग भी लिखा था इस पर, आई एम पीस, आई हैव एंगर, है ना। तो मैं पीसफुल हूँ, मैं कोई एंग्री नहीं हूँ। हाँ, एंगर है,
उसको फिर हमें तज देना है ना, समझना है ये बाहर से आया है, इसको फिर हमें अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है उससे। लेकिन सुनने में तो बहुत इजी लगता है, अगर आप डीपली चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि पुराने स्वभाव संस्कारों को छोड़ा नहीं है। अभी भी कोई आपको पूछे आपकी नेचर क्या है, तो क्या नेचर याद आती है? जैसे अपने आप को भी, आपके अंदर एक सेल्फ इमेज है ना, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ। उस सेल्फ इमेज में आप कैसे हैं? बाबा जैसे। वो जो सेल्फ इमेज है वो सारी रावण की प्रॉपर्टी। बाबा आज पूछते हैं ना कि बाप का माल अच्छा लगता है कि पराया माल अच्छा लगता है, तो दुनिया में तो कहते हैं ना पराया माल अपना तो वो पराया माल, कलयुग की जो चलन है वो है पराया माल अपना। तो वो जो पराये माल को जो अपना करके बैठे हैं, मेरा व्यक्तित्व, मेरी नेचर, मेरी आदत, वो बहुत सारा अभी अंदर है ना। इतना अभ्यास किया है कि वो सारा बदल कर, और सिर्फ बाबा का संस्कार सो मेरा संस्कार, बाबा का स्वभाव सो मेरा स्वभाव, ऐसा हुआ है। किस किस का हो गया? ये बड़ा डीप चेंज है, ये कोई वैसा चेंज नहीं है ऊपर सुपरफिशियल वाला। जैसे मम्मा को अगर किसी बात में पूछ लेते थे ना कि आपकी राय क्या है इसमें, तो मम्मा देखती थी और कहती थी मेरी राय, बाबा की जो राय है वही मेरी राय है, मेरी तो कोई अलग से राय नहीं हो सकती ना। लेकिन हमारी तो अपनी राय भी होती है ना, हमारी तो अपनी, हम समझते हैं ये मेरा संस्कार है, या मैं इस प्रकार से करता, या मुझे ये ठीक लगता है। तो बाबा कहते कि ये सारी चीज़ें तुम्हें जैसे छोड़नी पड़े, क्योंकि जहाँ पर रावण की प्रॉपर्टी को मेरा कहा, वहाँ फिर बाबा कंबाइंड नहीं रहता, क्योंकि बीच बीच में वो संस्कार स्वभाव जो है वो बाबा को अलग और अपने आप को अलग कर देते हैं ना। तो इसीलिए ये जो अभ्यास है ना, मैं कौन हूँ, मेरी नेचर क्या है, मेरी वृत्ति क्या है, मेरी दृष्टि क्या है ना। जैसे कई बार जो पुरानी नेचर होती है, कहेंगे मेरे अंदर ना क्रिटिसाइज़ करने की बहुत आदत है ना, तो समझते हैं कि हम तो ह्यूमिलिटी रख रहे हैं, अपनी कमी बता रहे हैं, लेकिन उस संस्कार को आप इमर्ज कर रहे हैं। बाबा आज कहते खातिरदारी करते हैं, इस प्रकार से खातिरी करते हैं उन संस्कारों की, पुराने संस्कारों की। इसीलिए इसकी चेकिंग बहुत डीप करनी पड़ेगी कि कितना हमने बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार बनाए हैं। इस पर बहुत अच्छे से है ना। और अगर बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार होंगे तो वो जो वाइब्रेशन है वो सबकी एक जैसी हो जाएगी, है ना। आज देखो, हम एक जैसे कपड़े पहन सकते हैं, हम एक जैसा ड्रेसअप हो सकते हैं, हम एक जैसे दिख सकते हैं, पर हम अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि हमारी वाइब्रेशन अलग अलग है ना। बाबा हमें कैसे पहचानता है ना। दुनिया मधुबन चले जाते हैं तो आत्मा को पहचानना मुश्किल हो जाता है ना। सब सेम कपड़े, सेम अटायर में, लेकिन बाबा हर एक को कैसे पहचानता है? क्योंकि आत्मा की वाइब्रेशन, हर एक की वाइब्रेशन अलग है ना। एवरी सोल इज़ डिफरेंट। तो जितना हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो प्योरिटी की तरफ चली जाएगी तो वो हमारी अलाइनमेंट हो जाएगी। इसीलिए तो हार्मनी की दुनिया, सतयुग में क्या होता है, हर एक प्योर है, तो वो अलाइनमेंट कैसे होता है? वही आत्मा की वाइब्रेशन से। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि अपनी ये जो, जिसको हम अपनी इंडिविजुअलिटी या पर्सनालिटी कहते हैं ना, सारी पतीत,
उसको छोड़ना पड़े और जो बाबा का है ओरिजिनल संस्कार, स्वभाव, दृष्टि, वृत्ति, उसी को धारण करना पड़े। लेकिन ये सब अटेंशन और अभ्यास के सब्जेक्ट है ना, सिर्फ क्लास करने से कुछ नहीं होगा ना। अटेंशन और अभ्यास जब तक नहीं रखेंगे तब तक नहीं होगा। और अटेंशन और अभ्यास का आधार क्या है? लक्ष्य। लक्ष्य होगा तो उतना अटेंशन और अभ्यास रखेंगे। तो ये बाबा कहते हैं। और फिर बाबा कहते हैं अगर सच में सच्ची होली मना रहे हैं, सच्ची दीपावली मना रहे जैसा बाबा कहता है, तो फिर हमारी होली दीपावली एक दिन की नहीं होगी, फिर हमारा संगम युग हर घड़ी उत्सव है ही है ना। वो तो एक दिन नाचते गाते हैं, एक दिन मनाते हैं, हमारा तो सारा संगम युग नाचने गाने और खुशी मनाने का युग है। ठीक है, तो ये है आज बाबा की मुरली। फिर बाबा आज दादी के साथ बातचीत कर रहे हैं, जानकी दादी के साथ। और बाबा कहते हैं शरीर के भी नॉलेजफुल हो, आत्मा के भी नॉलेजफुल हो, चलना भी आता है और चलाना भी आता है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कईयों को चलना आता है, चलाना नहीं आता है ना। कईयों को चलाना आता है, चलना नहीं आता, लेकिन चलना भी है और चलाना भी है। और ख़ास आज बाबा शरीर और आत्मा दोनों की बात करते हैं। तो चलना और चलाना माना, आत्मा का चलना माना प्रोग्रेस, स्व उन्नति होनी चाहिए। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट निरंतर चलनी चाहिए। इसको कहेंगे चल रहे हैं, है ना। बाबा कहते फिर चलना भी नहीं, उड़ना है, लेकिन उतना चले तो कम से कम उतना तो हो। और फिर चलाना भी है, क्योंकि कई बार जब हम एक एस्पेक्ट पे अटेंशन देते हैं तो दूसरा नेग्लेक्ट करते हैं। जैसे दुनिया में भी कोई क्या करते हैं, धन कमाते हैं तो संबंध को पीछे छोड़ देते हैं, शरीर का स्वास्थ्य नेग्लेक्ट हो जाता है। तो ना चल रहे हैं ना चला रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो सेल्फ प्रोग्रेस भी नहीं हो रही और फिर बाकी चीज़ें भी नहीं हो रही। लेकिन बाबा कहते हैं ये शरीर भी जो है या संबंध भी जो है, ये भी अगर इनको चलाया नहीं तो कल ये भी विघन बन जाते, है ना। लेकिन इनको भी, क्योंकि कर्म बंधन इनके द्वारा आएंगे, तो कर्म बंधनों को चुक्त करते हुए अपनी यात्रा करते रहना, ये कला हमें आनी चाहिए। जिसको ये कला आती है वही नंबर 1 बनता है ना। कई बार हम कर्म बंधनों को समझते नहीं हैं, है ना, और थोड़ा हुआ तो उसको शांत नहीं करते, उसको सेटल नहीं करते, लेकिन सिर्फ एक ही ना घोड़े की तरह एक ही तरफ चलते चले जाते हैं, तो धीरे धीरे वो कर्म बंधन बढ़ जाता है और फिर वो हमारी प्रोग्रेस को रोक देता है। कई बार कर्म बंधन में ही इतने फंस जाते हैं कि स्वउन्नति पर ध्यान नहीं देते, और अगर स्वउन्नति पर ध्यान नहीं देंगे, सेवा पर ध्यान नहीं देंगे, तो क्या दुआओं का खाता होगा हमारे पास, क्या क्या होगा। तो फिर वो कर्म बंधन बहुत बड़ी चीज़ हो जाएंगे, फिर वो कर्म बंधन बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि जिसके पास दुआओं का बल नहीं, याद का बल नहीं, उसके कर्म बंधन चुक्त कैसे होंगे। तो ये जो बैलेंस है इसको हमें समझ कर चलना होता है। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि शरीर को भी चलाना आता है दादी को, और चलना भी आता है। और दादी क्या करते थे, दादी अपनी सेवा को भी कभी नहीं छोड़ते थे, पढ़ाई को भी कभी नहीं छोड़ते थे, बाबा की याद को भी कभी नहीं छोड़ते थे, और साथ साथ शरीर में जो भी पेन होता था उसको भी अशरीरीपन के अभ्यास से सेटल करते थे, है ना। जितनी देर पेन है तो फिर
उस पेन में ऐसा नहीं कि एग्जर्ट करके अपने आप को तंग कर दे, है ना। शरीर में दर्द है तो अशरीरीपन के अभ्यास से उस पेन को भी सेटल करते थे। दादी बहुत जैसे 2 घंटे 4 घंटे ऐसे बिस्तर पर लेटे होते थे ना, तो दादी को पूछते थे, दादी आप क्या कर रहे हो? तो दादी कहती थी कि जो करम बंधन है वो आकर जा रहा है और मैं बीच में बाबा की याद से उसे सेटल कर रही हूँ, है ना। तो इतना वो भी समझना पड़ता है। जैसे शरीर है तो उसका पेन भी जो है वो बाबा की याद में कैसे शरीर को भी रेस्ट देके और बाबा की याद से सेटल करना है। कई बार हम सोचते हैं कि शरीर में दर्द है तो सो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। सो जाने से ठीक नहीं होता, है ना। विधिवत सोना पड़ेगा, वो भी अशरीरीपन का अभ्यास भी करना पड़ेगा। और फिर अपना दुआओं का खाता भी रुकना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि शरीर का दर्द है तो बस शरीर के दर्द को ही मैनेज कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं अमृत वेला मिस हो रहा है और बाबा की याद नहीं है, या मनसा सेवा ही, मानो वाचा सेवा भी नहीं कर पा रहे पर मनसा सेवा तो करें। सेवा पर, पढ़ाई पर दादी हमेशा जो हमारी मैगज़ीन भी होती थी ना हर महीने की, वो भी पढ़ती थी दादी। कोई भी ऐसा लिटरेचर नहीं होता था बाबा का जो पढ़ती नहीं थी। क्या दादी को पता नहीं है मैगज़ीन में जो है उतना ज्ञान तो दादी को है ना, लेकिन उसके बाद भी दादी हमेशा अटेंशन देती। क्यों? क्योंकि दादी को मालूम है कि ये जो पढ़ाई है, याद है या सेवा है, इसी से ही मेरा चार्ज, है ना, आत्मा को आगे जाने का चार्ज मिलता है। तो ये भी बाबा आज समझाते हैं कि ये बैलेंस हमें सीखना पड़े। कर्म बंधन जब आते हैं तो कर्म बंधनों में सिर्फ कर्म बंधन में फंस नहीं जाना है, लेकिन कर्म बंधन है तो उसको सेटल भी करना है और साथ साथ अपनी रूहानी यात्रा में भी कमी नहीं करनी है। तो इसको कहते हैं चलना भी आता है, चलाना भी आता है, नॉलेजफुल है, शरीर के भी, आत्मा के भी, संबंधों के भी, सबके नॉलेजफुल है। नहीं तो क्या होगा, जिस चीज़ को नेग्लेक्ट करेंगे वो कल बाधा बन के आ जाएगी। ठीक है, बैलेंस बना के चलते हैं। कौन कौन इतना बैलेंस बनाते हैं? कई तो सिर्फ शरीर में ही अटक जाते हैं और कई ऐसे होते हैं जो वो बहुत कम होते हैं जो रूहानी यात्रा में। जैसे जगदीश भाई साहब को बाबा ने क्या कहा था, जब जगदीश भाई साहब ने बहुत कम आयु में शरीर छोड़ दिया था ना, जैसे इतना दादियों के जैसे इतनी लंबी आयु नहीं रही, तो बाप दादा ने कहा था शरीर को चलाना नहीं आया, है ना। तो ये भी एक उलहना बाबा ने दिया था। क्यों? क्योंकि ये भी ज्ञान है कि हम सब कुछ करते किस प्रकार दीर्घायु तक चलें। क्योंकि जगदीश भाई साहब भी शरीर को बहुत निगलेक्ट कर देते थे, है ना। क्योंकि ऐसा था कि लगन, सेवा की लगन इतनी होती थी कि शरीर को भी नेग्लेक्ट करके भी चल जाते थे। तो बाबा कहते वो भी नहीं करना और प्लस सेवा को या स्व पुरुषार्थ को भी नेग्लेक्ट नहीं करना, दोनों को बैलेंस करना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको जीवन में धारण करना है, सिर्फ सुन के नहीं चले जाना। हाँ, तो बीमारी होती है तो देखो, जब बीमारी होती है आपको क्या करना होता है, आपको रेस्ट करना होता है, दवाई खानी होती है, 2 चीज़ है। आपको दोनों चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है। और जब पेन होता है तो उस पेन के लिए आपको अशरीरीपन का अभ्यास करना है। लेकिन उस पेन के लिए अशरीरीपन का अभ्यास तब करेंगे जब पहले से होगा। अब आज पेन आया तो आज अशरीरी थोड़ी हो सकेंगे। मानो पेन नहीं है तब अगर अशरीरी नहीं हो पा रहे हैं तो पेन होगा तब कैसे होंगे। तो इतना अभ्यास करना होता है, क्योंकि पेन मैनेजमेंट, बीमारी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मैनेजिंग द पेन। तो आप जितना पेन को मैनेज करने के लिए दवाइयाँ खाते हो ना, वो डैमेज करती हैं।
तो आप अशरीरीपन के अभ्यास से मैनेज करो, बाकी जो दवाइयाँ खानी है वो तो खानी ही है, और उस अशरीरीपन के अभ्यास से जो चार्जिंग होती है आत्मा की, उस चार्ज से आत्मा अपनी दिनचर्या मनचर्या को मेंटेन कर सकती है। फिर आपकी याद, सेवा, पढ़ाई नहीं रुकेगी, वरना वहाँ पर बाधा आ जाती है, और वहाँ बाधा आई तो दुआएं कैसे मिलेंगी, और दुआएं नहीं मिलेंगी तो वही कर्म बंधन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी है। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि बाबा को गिफ्ट दो, है ना। 25 वर्ष पूरे हुए हैं बाबा के, तो बाबा को दिल पसंद गिफ्ट देनी है। और बाबा कहते हैं सबको पता है बाबा को क्या पसंद है। क्या पसंद है बाबा को? बाबा को क्या गिफ्ट पसंद है? ब्रह्मा बाबा को फरिश्ता स्थिति और विश्व कल्याण, शांति और समर्पण भाव, और मेरे समान बने, है ना। तो सबको पता है क्या क्या चाहिए। लव। बाबा तो प्यार का सागर है ना। लेकिन हाँ, बाबा कहते प्यार निभाने वाले, प्यार निभाने वाले बने, है ना। बाबा कहते ऐसा बने कि प्यार निभाएं। तो वो जो बाबा को चाहिए, अभी देखो मुरली सब ने सुनी है लेकिन विचार भी नहीं चला है कि बाबा को क्या चाहिए, है ना। गिफ्ट देनी थोड़ी है, हाँ, कुछ देना ही नहीं है, तो हाँ कमाल करनी है ना। और बाबा कहते समय के आधार से तो सभी कमाल करते हैं, है ना। अभी देखो लॉकडाउन लग गया था पीछे, तो बड़े बड़े सीईओज, कंपनी के मालिक भी भोजन बना रहे थे, है ना। तो और दिन रात भोजन बना रहे थे, सारा काम भी कर रहे थे। तो दुनिया समय के हिसाब से तो कमाल बहुत होनी है, लेकिन बाबा कहते समय की कमाल नहीं, ऐसी कमाल जो आपने स्व पुरुषार्थ से की हो। अटेंशन, स्व पे अटेंशन देकर कोई ऐसी कमाल करनी है, और दिल पसंद गिफ्ट बाबा को देनी है। तो बाबा को अचल अडोल अवस्था बहुत अच्छी लगती है, बाबा को फरिश्ता स्थिति, बाप समान बने बच्चे, ये बहुत अच्छा लगता। लेकिन बाबा कहते वो गिफ्ट देने के लिए बच्चों को बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। देनी है गिफ्ट बाबा को, हाँ। यह सोचते हैं बाबा के पास तो सब कुछ है ही, अभी बाबा को हम क्या गिफ्ट दें, है ना। ह्यूमिलिटी में अपनी कमज़ोरी छिपा देते हैं, ऐसा। हाँ, बाबा को क्या चाहिए, बाबा थोड़ी लेवता है, बाबा तो देता है, बाबा को तो हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा, है ना। मुझे एक बार एक भाई ने कहा कि हम जब आते हैं सेंटर पर तो सेवा क्यों करनी होती है, या कुछ भी क्यों करना होता है, बाबा तो दाता है ना, बाबा मुरली में कहता है। तो मैंने कहा बाबा तो दाता है, पर तुम्हारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि नहीं, है ना। तुम्हारी भावना क्या है, बस बाबा दाता है इतना, लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं तो दाता हूँ, लेकिन तुम्हारा भाग्य कैसे बनेगा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि मुझे जो गिफ्ट तुम देते हो, वो गिफ्ट भी तुम्हें लक्ष्य बन के मदद करती है, या तुम उस अवस्था तक पहुँचने के लिए तुम्हें प्रेरित करती है। तो बाबा कहते हैं वो गिफ्ट देने में भी लेना ही समाया हुआ है। तो बाबा तो है ही दाता, बाबा तो कुछ रखता नहीं, लेकिन जो अपने दिल की भावना से हम गिफ्ट देने की भी सोचते हैं, या सोचते हैं बाप समान स्थिति बनाए, तो उसमें भी अपना कल्याण तो होता है ना। तो ये भी है। और बाबा आज हमें वरदान में कहते हैं कि समर्थ स्थिति बनानी है ना। एक भी व्यर्थ संकल्प ना हो, क्योंकि बाबा कहते संकल्प ही आधार है, बोल का, कर्म का, संबंध संपर्क का, सबका आधार संकल्प है। तो हर संकल्प समर्थ हो, इस पर हमें अटेंशन देना है। समर्थ माना पॉजिटिव, पावरफुल, पर्पसफुल। हर संकल्प हमारा पॉजिटिव, पावरफुल और पर्पसफुल हो। एक एक संकल्प को चेक करो, है ना। क्योंकि अगर
कोई भी संकल्प वेस्ट होता है तो फिर बोल भी वैसे ही निकलेंगे, कर्म भी वैसे ही होंगे। अब व्यक्ति बोलेगा क्या, वही जो सोचेगा वही बोलेगा और वही करेगा। तो अपने संकल्पों पर बहुत अटेंशन देना है। और मैंने तो जो इस यात्रा में अनुभव किया, ये बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि इतने संकल्पों की कैपेसिटी होती है आत्मा की, और एक्चुअली कैपेसिटी होती नहीं है, बढ़ जाती है, क्योंकि नेगेटिव हम लोग जब रहते हैं द्वापर कलयुग में, तो जो व्यर्थ और नकारात्मक संकल्पों की जो आदत लगती है, तो व्यर्थ और नकारात्मक संकल्पों की तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, और स्पीड बहुत हाई होती है। तो वो जो हमारा वो जो संकल्पों का बहाव है, वहाँ से उसको चेंज करके और समर्थ बनाना है ना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैंने तो एक कॉन्शियस अभ्यास इस यात्रा पे जो किया, वो था चुप रहने का, इवन मुख से भी, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी बोल व्यर्थ होते हैं लेकिन हम इतना सोचते हैं, इतना बोलते हैं, तो वो सारा जो व्यर्थ का जो चक्कर है वो रहता है। आजकल क्या है, लोग कहते हैं वी लाइक टू टॉक, वी लाइक टू, है ना, तो वो जो सारा टॉकिंग है, थिंकिंग है, वो सब व्यर्थ है। अगर वैसे देखा जाए तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि सतयुग में कोई बहुत बातें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप नेसेसरी देखें तो कितनी बातें नेसेसरी होती हैं, कुछ नहीं। सारे दिन में आप 2-4 बार भी कम्युनिकेट करेंगे तो इनफ होता है, बाकी सब कुछ व्यर्थ होता है ना। लेकिन इसको पूरा टोन डाउन करना, और क्वांटिटी पे आप काम नहीं कर सकते, आपको क्वालिटी पे काम करना होता है, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स जो होते हैं, जो समर्थ संकल्प होते हैं, समर्थ में भी वो दुनिया वाला पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, जो श्रीमत प्रमाण जो संकल्प होते हैं ना, उनकी क्वांटिटी कम होती है। अगर हर संकल्प उस प्रमाण लेंगे तो उसकी क्वांटिटी अपने आप घट जाएगी। तो बाबा कहते हैं इतना अटेंशन हमें बीज पर देना होगा, संकल्प पर। और अगर हर संकल्प समर्थ लेंगे और व्यर्थ को रिजेक्ट करते जाएंगे, तो अपने आप ही हमारी जीवन जो है वो समर्थ हो जाएगी, है ना। और स्लोगन क्या था, स्लोगन मैं भूल गई। बाबा कहते सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सबूत है ना। तो बाबा कहते बस कहें कि प्यार है तो नहीं चलेगा, है ना। सेवा में जी हाजिर रहना, इसको कहेंगे प्यार का सबूत। क्योंकि दुनिया में भी आप किसी को कोई आपको कहता है हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो नेक्स्ट आप उसे क्या कहते हैं, मेरे लिए क्या कर सकते हो, है ना। यही तो है ना, मेरे लिए क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते तो प्यार नहीं करते, है ना। तो बाबा कहते हैं क्या कर सकते हो मेरे लिए, अगर प्यार है तो फिर मेरे लिए क्या कर सकते हो। मेरे लिए कोई पहाड़ से छलांग लगाने की तो ज़रूरत है नहीं, मेरे लिए क्या करना है, मैं जो विश्व कल्याण का कार्य करने आया हूँ उसमें तुम स्नेही सहयोगी बनो, यही प्यार का सबूत है। तो सिर्फ प्यार करते हैं या प्यार का सबूत भी देते हैं ना। मुझे एक बार एक किसी ने पूछा था कि हम मानो बाबा को भोग लगाते हैं, तो जो मुझे पसंद है वो क्यों नहीं लगा सकते। मानो मुझे कोई सात्विक भोजन नहीं पसंद, तो बाबा क्या मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे प्यार में नहीं खाएगा, है ना। तो मैंने उनको कहा मानो आप कोई एक चीज़ पसंद नहीं करते, मानो आप बैंगन पसंद नहीं करते, आप किसी के घर घूमने गए, वो बैंगन ही बना के बैठ जाए, है ना, तो क्या कहेंगे, मतलब आज ही का दिन आपको मिला था, हम आ रहे थे, आपको तो कोई हमारे लिए कुछ सोच ही नहीं चलती है, आप आज ही बैंगन बना के बैठ गए। तो आप सोचो कि मनुष्य के क्षेत्र में हमें कितनी समझ आती है ना, कि हम जब किसी से प्यार करते हैं तो उसके हिसाब का बनाए। अब बाबा तो बनाता नहीं है ना, बनाते तो
हम है, तो हम बनाते हैं, तो बाबा से प्यार है, तो प्यार का सबूत क्या है? जो बाबा खाता है वो बनाए, जो जैसे बाबा चाहता है वैसे रहे। तो बाबा कहते हैं कि प्रैक्टिकल अगर देखो तो प्यार की सब्जेक्ट से सब कुछ बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है ना। जो 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 तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं वही बात कहनी है, वही काम करना है, तो ये प्यार का सबूत है। और बाबा का जो लक्ष्य है, जिसके कारण बाबा परमधाम छोड़कर आए हैं, अगर हम उसमें सहयोगी ना बने तो फिर प्यार का सबूत तो नहीं मिलता। ओके, ओम शांति।